देवनारायण भगवान का 1113वां जन्मोत्सव राजस्थान हिंदुस्तान मना रहा है और लक्ष्मीपुरा गांव भी भगवान देवनारायण की उस जयंती के महोत्सव को मना रहा है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इतनी भी जल्दी नहीं है जितनी संचालक जी ने कहा। पर मुझे कोटा एक कार्यक्रम में पहुंचना है 5:30 बजे। ग्यारह 13 साल पहले राजस्थान की इस धरा पर भगवान देवनारायण का अवतार हुआ और 1113 साल बाद भी जब देवनारायण भगवान की जयंती आती है, गांव-गांव में जागरण होते हैं, मेले भरते हैं, उत्सव होते हैं। सारा का सारा राजस्थान और सारा का सारा हिंदुस्तान आध्यात्म से उसकी आत्मा, उसका मन सरोबार हो जाता है। और ये केवल देवनारायण जयंती का अवसर नहीं, कभी कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कभी रामनवमी आती है, कभी होली आती है, कभी दिवाली आती है, कभी बाबा रामदेव जी की भादवे की दूज आती है, कभी गणेश भगवान की जयंती आती है। आदि अनादि काल में हमारे समाज में ऐसे कई अवतारी महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने कर्म से, अपनी साधना से, अपनी शक्ति से, अपने विचार की ताकत से नर से नारायण की यात्रा पूरी की। ऐसे ईश्वरीय अवतारों में भगवान देवनारायण, भगवान विष्णु का अवतार। और अगर आज हम सब लोग 1113 साल बाद उनकी जयंती मना रहे हैं, तो आज ये विचार करने की आवश्यकता है कि उनकी कर्म साधना की शक्ति में इतनी कितनी बड़ी ताकत थी, उनकी विचार की शक्ति में इतनी कितनी बड़ी ताकत थी कि 1113 साल बाद भी हम पूरे जोश से, पूरे उत्साह से उनकी जयंती मना रहे हैं। बस ये विचार करने की जरूरत है, क्यों अवतारों का स्मरण होता है, क्यों अवतारों की जयंतियां मनाई जाती है और अवतार के जीवन का मकसद क्या है, और उन्होंने अपने जीवन में जो कर्म साधना और विचार की लाइन खींची, आदि अनादि काल तक, जब तक सृष्टि और समाज रहेगा, वो लाइन हमारे लिए रास्ता बनी रहेगी। अब वो लाइन क्या है, अवतार क्यों हुए? रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाणय असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरे उदाया निधि सज्जन प्यारा। इस संसार में जब जब धर्म की हानि होगी, बाणय असुर अधम अभिमानी, और जब जब असुरी ताकतें बढ़ेगी, अधर्म बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, तब मैं सज्जन लोगों की पीड़ा हरने के लिए अवतार लूंगा, ये स्वयं भगवान ने कहा। अब जब भगवान ने कहा है धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, और मैं आऊंगा अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का जयकारा करने के लिए। आज लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, अब धर्म को अधर्म का फासला आपको कैसे बताऊं, एक साधारण भाषा में बताना चाहता हूं। महापुरुषों की जयंती मनाना धर्म नहीं, पूर्णाहुति करना, भंडारा करना धर्म नहीं, जागरण करना, उत्सव मना लेना धर्म नहीं है। ये धर्म के प्रति आस्था के तौर तरीके हो सकते हैं। अगर धर्म को समझना तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आपके बात गले नहीं उतरे। 1985 से 90 के बीच है,
मोहन टाकीज में एक पिक्चर लग रही थी। शहर के बड़े लोग तो मनोरंजन के लिए पिक्चर देखने जाते हैं, और गांव का एक व्यक्ति अटवाड़े में बाजार में चला गया और थर्ड का टिकट लेके, थर्ड आगे आगे का होता, थर्ड का टिकट लेके पिक्चर देखने के लिए बैठ गया। और जब पिक्चर में ऐसा सीन आया कि बहुत सारे गुंडे मिलकर एक बहन की इज्जत लूट रहे हैं और एक आदमी बचाने आया तो उसका खून कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग तो आनंद के मनोरंजन के हिसाब से देख रहे थे। वो अनपढ़ आदमी को पता नहीं था ये पिक्चर है, उसने सोचा सामने ही, ये मेरी आंखों के सामने, और वो जोर से चिल्लाया, लाठी उठाई और पर्दे पे मारा। अरे इतने सारे लोगों का धर्म मर गया, यह अन्याय हो गया। अब समझ लो आप धर्म की बात, हमारी परंपराओं में हर अन्याय अधर्म है। हमारी परंपराओं में हर अन्याय का विरोध करना धर्म है। तो फिर एक अन्याय और चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा? अगर अन्याय अधर्म और अन्याय का विरोध करना, न्याय के रास्ते पर चलना धर्म है, तो फिर अपनी बात समाप्त करने से पहले तमाम नौजवानों को इस अधर्म के खिलाफ धर्म के रास्ते पर चलने की लड़ाई के लिए 25 तारीख को जयपुर आने का मौका दे रहा। आएंगे सब लोग? अवतारों का मकसद समझ में आ गया? अगर हम उनकी जयंती मना रहे हैं तो फिर धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, अधर्म का विरोध करना सीखें। और गांव में नहीं कहते थे, मैं भी शुद्ध गांव का व्यक्ति, कभी कभी गांव में कोई व्यक्ति छोटे बड़े की मान मर्यादा नहीं करे, बड़े बूढ़ों की कान नहीं रखे, माता पिता की इज्जत नहीं करे, बहन बेटी की इज्जत नहीं करे, और गांव में चर्चा होने लगे फलाना जवान बहुत बदमाशी करता है, कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू कान किसी की नहीं रखता है, तो 70 साल 80 साल का गांव के चबूतरी पे बैठा हुआ व्यक्ति कहता है धर्म मर गया, धर्म हार हो गया। अब अंदाजा लगा लीजिए, ये ईश्वरीय अवतारों ने इस समाज को दौलत दिए, पूंजी दिए, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, बाबा रामदेव हो, चाहे भगवान नारायण हो, चाहे रावण को मारा हो, कंस को मारा हो, चाहे दंत भैरू का मारा हो, भैरव राक्षस को या किसी को दुर्जन को मारा हो, उन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म के रास्ते पर चलने की सीख दिए। और सीख केवल चलने की नहीं दी, सीख दिए अगर धर्म के पथ पर चलने का साहस है तो अधर्म को रोकने का साहस भी रखो, अधर्म के खिलाफ लड़ने का साहस भी रखो। ये इतना प्रचंड मजबूत विचार, ऐसी दौलत, ऐसी पूंजी हमको हमारे ईश्वरीय अवतार देकर गए हैं। जब तक हम इसको मानते रहेंगे समाज में बुराई हावी नहीं होगी। और ये परंपरा है, हमारी परंपरा, ये ईश्वरीय अवतार स्थापित कर गए। अध्यात्म की, नैतिकता की, सदाचारता की, ईमानदारी की, अध्यात्म और धर्म की परंपरा कि आज उन परंपराओं की इतनी मर्यादा और इतनी कान है कि 10 बेईमान भी सार्वजनिक मंच पर भाषण करेंगे तो ईमानदारी और नैतिकता का भाषण करेंगे, वो बेईमानी का पक्ष नहीं ले सकते, अनैतिकता का पक्ष नहीं ले सकते। ये कान, ये मर्यादाएं, ये जीवन मूल्य, ये हमारे ईश्वरीय अवतारों की व्यवस्था से समाज में स्थापित हुए, ये कोई कानूनी संविधान से स्थापित नहीं। ऐसी परंपरा, उन परंपराओं का समाज जुल्म के सामने घुटने नहीं टेक सकता। उन परंपराओं का समाज जुल्म को स्वीकार करके चुप नहीं बैठ सकता। उन परंपराओं का समाज धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अधर्म का विरोध करे, ये ही आह्वान करते हुए 25 को अभी मैं गाने सुनता हुआ आ रहा था कि नरेश रो रहा है, सुन रहा था, है ना? चल रहा था डीजे। न्याय की इस लड़ाई में समरावता गांव में मैंने अंग्रेजों का सा हाल देखा है। संपत्तियां जलाई पुलिस ने,
चोरी और सीनाजोरी, जिसकी गाड़ी जली उसी को मुकदमे में बंद कर दिया। तेने ही तेरी गाड़ी जलाई। ऐसा कभी लोकतंत्र में नहीं हुआ। अंग्रेजों के राज में पुलिस आती थी, मानगढ़ में आदिवासी जंगल जमीन आदिवासी की, इस पर कोई अंग्रेज का कब्जा नहीं, उनकी आवाज को बंद करने के लिए गोलियां चला देती थी। आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकर रहेंगे। साइमन कमीशन गो बैक। और न जाने कितनी बातों को लेकर अगर जलियांवाला बाग इकट्ठा होता है तो अंग्रेज शासन आता और गोलियां चलाता है। समरावता नहीं जाना चाहता देवली में, समरावता उनियारा में रहता है। इसकी पंचायत समरावता करता है और भजन लाल का अंग्रेजी शासन आता है, आंसू गैस की गोलियां चलाता है, लोगों की प्रॉपर्टियां चलाता है। लोग तालाबों में छतों से कूद कूद कर अपनी जान बचाते हैं। यह न्याय नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना। यह न्याय है और अधर्म है तो फिर धर्म की इन मान्यताओं को जीवंत रूप से हम आज भी नाच कर गाकर झूम कर मनाते हैं इन परंपराओं को। तो फिर जोश और उन्माद से, पूरी ताकत से और शक्ति से हमें इस अधर्म की व्यवस्था का विरोध करना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। 25 को जवान तो आएंगे ना सारे। धन्यवाद। ये सर समरावता प्रकरण